नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसका नाम है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो के मांग के सिद्धांत का पदानुक्रमिक निदर्श। सिंपल सा आप इसको समझिए, मैस्लो की मांग का सिद्धांत, माँ से मैस्लो, माँ से मांग का सिद्धांत। इस टॉपिक में हम उन क्वेश्चनों को और उन प्रकरणों को, उन सोपानों को कवर करेंगे जो अधिकतर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैस्लो की मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। तो देखिए, जो अब्राहम मैस्लो है, सबसे पहले याद रखिए ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1908 में और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 8 जून 1970 को। चलिए मैस्लो के मांग के सिद्धांत को समझ लेते हैं, क्या था, क्या सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत की हम विस्तार में व्याख्या करें या चर्चा करें तो उससे पहले हम समझ लेते हैं सिद्धांत के अन्य नामों को, जो आपसे प्रश्न पत्र में अक्सर पूछे जाते हैं और हम लोग उन नामों को लेकर परेशान होते हैं। तो सबसे पहला है पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। दूसरा इसको कहते हैं मांग का सिद्धांत या आपूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। किसने दिया? अब्राहम हेराल्ड मैस्लो ने। नेक्स्ट नाम है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, या इसको कभी कभी नाभिकीय सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत या स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत। और अगला फेमस, इसका जो प्रसिद्ध नाम है या अक्सर पूछा जाता है, यही मानवतावादी मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है अब्राहम हेराल्ड मैस्लो महोदय ने। चलिए इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया उसको देख लेते हैं, पर उससे पहले हम देखेंगे उनकी प्रसिद्ध बुक्स को। तो देखिए इनकी 2 बुक बहुत फेमस हैं। तो पहली बुक है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो दी है 1943 में। और नेक्स्ट बुक है इनकी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, जो कि इन्होंने लिखी है 1954 में। तो ये दोनों बुकें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब्राहम मैस्लो ने अपना जो सिद्धांत दिया वो दिया है एक ट्रायंगल के रूप में। उन्होंने 5 तरीके की मांगों को 5 तरीके के सोपान में विभाजित किया है, और ये जो सोपान है निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पहली जो इनकी जो मांग है वो उन्होंने बताई है दैहिक मांग, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी बताई है इन्होंने सुरक्षा मांग, यानी कि सेफ्टी नीड्स। तीसरी बताई है इन्होंने सामाजिक मांग, यानी कि सोशल नीड्स। और चौथा सोपान इन्होंने बताया है स्वसम्मान मांग, यानी कि सेल्फ स्टीम नीड्स। और अंतिम और सबसे कठिन जो व्यक्ति पाने में असफल रहता है वो है आत्मानुभूति की मांग, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो मांग है निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाती हैं। और देखिए कुछ फेमस बुक में नीचे की 2 मांग हैं, दैहिक मांग और सुरक्षा मांग को निम्न स्तर की मांग बताया है। और अंतिम जो 3 मांग हैं, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग और आत्मानुभूति मांग, इनको हम उच्च स्तर की मांग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए इन मांगों को हम थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं कि इन मांग के अंतर्गत, इन सोपान के अंतर्गत किन किन मांगों को हम पाते हैं, प्राप्त करते हैं या इनको पाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रायंगल के रूप में हमने देख लिया कौन कौन से सोपान हैं 5। अब इनकी थोड़ी विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। और साथ में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो मैस्लो है, मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया। और मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसको कहते हैं? तो कहते हैं अब्राहम मैस्लो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनकी 5 सोपानों के अंतर्गत जो मांगें इन्होंने डिवाइड की हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है दैहिक मांग, जिसके अंतर्गत हम भोजन, पानी, निद्रा यानी कि नींद, यौन क्रियाएं और सीमांत ताप को रखते हैं। ये इनको पाने की कोशिश व्यक्ति करता है। और इन मांगों को पूरा करने के लिए कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक मूल्यों की अवहेलना भी कर देता है। जब एक स्टेप पूरा हो जाता है, देखिए दैहिक मांग का जो स्टेप पूरा हो जाएगा तब वो जाएगा अगले सोपान की तरफ, यानी कि सुरक्षा मांग की तरफ उसके बाद आएगा। तो दैहिक मांग पूरी हो गई व्यक्ति की, अब आया वो सुरक्षा मांग की तरफ। तो सुरक्षा मांग के अंतर्गत वो क्या चाहता है? वो चाहता है अपने शारीरिक सुरक्षा, उसकी स्थिरता, बचाव चाहता है। और इस प्रकार की जो मांग होती हैं वो किस में प्रबल होती हैं? बालकों में प्रबल होती हैं। क्यों प्रबल होती हैं? क्योंकि जो बालक है
वयस्कों की तुलना में कैसा होता है, असहाय होता है, दूसरों पर आश्रित होता है। ठीक है, जब व्यक्ति की ये दो मांगें, दैहिक मांग और सुरक्षा मांग पूरी हो जाती हैं तो वो जाता है अगले स्तर पर, यानी कि अगले सोपान पर, और वो सोपान है सामाजिक मांग, जिसके अंतर्गत हम स्नेह, संबद्धता, परोपकार जैसी मांगों को सम्मिलित करते हैं। यानी कि वो समाज में कनेक्ट होना चाहता है, समाज में वो अपनी थोड़ी सी छाप चाहता है, वो प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, जुड़ना चाहता है। ठीक है, जब ये तीन मांगें पूरी हो जाती हैं तो वो जाता है नेक्स्ट सोपान की तरफ, अगले स्तर की तरफ। वो है आपका स्वसम्मान मांग। ठीक है, चूँकि चौथा सोपान है, स्वसम्मान जो मांग है उस स्तर पे आने के लिए नीचे की मांगों का लगभग पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्वसम्मान मांग के अंतर्गत कौन कौन सी मांग आती हैं? आत्मविश्वास, ठीक है, व्यक्तिगत वर्धन, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, ये मांगें इसमें समाहित रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। और इन सभी चार सोपानों को, चार मांगों की स्तर को पूरा होने के बाद व्यक्ति जाता है आत्म सिद्धि की मांग की तरफ, जो कि सबसे उच्च स्तर की मांग है। अगर पूछा जाए तो सबसे उच्च स्तर की मांग कौन सी है? आत्म सिद्धि की मांग, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से तात्पर्य क्या है तो मैं आपको बताऊं। यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से मतलब है स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप क्या करना? स्वयं को विकसित करना। ठीक है, यह है आत्मसिद्धि की मांग। देखिए, इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के प्रति रुझान प्रस्तुत करता है। ठीक है, उनको अनुकरण करता है। आत्मसिद्धि की जो मांग होती है इसमें स्वसम्मान, स्वनियंत्रण, सतत प्रयास, साहस, संकल्प जैसे गुणों की आवश्यकता होने के कारण अधिकांश व्यक्ति इस सोपान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यानी कि ये सोपान तक पहुंचना ही व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5 तरीके की मांगें। इसको याद करने के लिए देखिए, आप अपने आप को इंक्लूड कीजिए इस मैस्लो के सिद्धांत से। तो देखिए, आपकी बॉडी है, तो बॉडी को क्या चाहिए? सबसे पहले भोजन चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? आपकी बॉडी को सुरक्षा चाहिए। ठीक है, शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता चाहिए, मतलब कि आप बीमारी ना पड़े एक तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज़, जब 2 मांगें पूरी हो गई निम्न स्तर की, तो आती हैं हम सामाजिक मांग। हमें समाज में प्रेम चाहिए, संबद्धता चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं स्वसम्मान मांग की तरफ। ठीक है, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, स्वाभिमान इसमें इंक्लूड रहता है। और सबसे लास्ट अंतिम है आत्मसिद्धि की मांग। जैसे कि हर धर्म में या आप हर पंथ में कहते हैं कि हमने आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली, तो सबसे उच्च स्तर की मांग मानी जाती है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर दें। मैस्लो का जो नीड्स थ्योरी है, आवश्यकता का सिद्धांत है, वो निम्न से उच्च स्तर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले है दैहिक मांग, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी है सुरक्षा मांग, सेफ्टी नीड्स। तीसरी है सामाजिक मांग, सोशल नीड्स। और फोर्थ है स्वसम्मान मांग, सेल्फ स्टीम नीड्स। और अंतिम सबसे कठिन स्तर की जो मांग है वो है आत्मसिद्धि की मांग, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। चलिए अब देख लेते हैं मैस्लो महोदय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो पेडागोजी में अक्सर पूछे जाते हैं, सीटेट में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए देख लेते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है पदानुक्रमिक निदर्श की इन 5 मांगों को मैस्लो ने क्या कहा है? मूल मांग, यानी कि बेसिक नीड्स। अगर पूछ ले मैस्लो ने मूल मांग किन को कहा है, तो वो ये 5 मांगें जो दी हैं इनको कहा है बेसिक नीड्स, यानी कि मूल मांग। अच्छा, इन मूल मांगों के अतिरिक्त और क्या होता है? इन मूल मांगों के अतिरिक्त होती है संज्ञानात्मक मांग, तंत्रगागत मांग और न्यूनता अभिप्रेरक जैसे कुछ अभिप्रेरक मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। मूल मांग की, देखिए ध्यान रखिए, मूल मांग की पर्याप्त संतुष्टि नहीं होने पर तंत्रगागत मांग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैस्लो ने किसको? सच्चाई को, पूर्णता को, न्याय को, विनोदशीलता को जैसी सबसे उच्च स्तर की जो मांगें होती हैं इनको बोला है मेटा मांग। मेटा मांग क्या होती हैं? उच्च स्तर की मांगें। और आत्मसिद्धि की जो व्यक्ति होते हैं, आत्मसिद्धि को जो प्राप्त कर लेते हैं, उनमें कौन सी मांग अधिक होती है? मेटा मांग। एक शब्द आया, मेटा मांग।
ठीक है, इनकी प्रबलता होती है। नेक्स्ट है मैस्लो का ये सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांत के साथ साथ व्यक्तित्व का सिद्धांत भी है। इसको आप नोट करिए, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यक्तित्व का सिद्धांत है मैस्लो की मांग का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला आपका ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, आपके पास बी ऑप्शन है दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, सी ऑप्शन है शारीरिक सिद्धांत, डी ऑप्शन है अंतर्नोद का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि आंसर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूख और प्यास ... अभिप्रेरक कहे जाते हैं। आपके पास ऑप्शन देखिए, ए कृत्रिम, बी अर्जित, सी सामाजिक और डी प्राकृतिक। तो भूख और प्यास कैसे अभिप्रेरक हैं? तो देखिए, भूख और प्यास हैं आपके प्राकृतिक अभिप्रेरक, यानी कि आपका आंसर है डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ए भूख, बी प्रेम प्यार, सी आदत और डी नींद। तो आप कमेंट करिए आंसर। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। जो जन्मजात प्रेरक नहीं है वो है आपका सी, यानी कि आदत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, मैस्लो संबंधित है किससे? ए संज्ञानात्मक उपागम, बी मानवतावादी उपागम, सी व्यवहारवाद के उपागम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? मांग का सिद्धांत। और मानवतावादी सिद्धांत के ये आध्यात्मिक जनक हैं। तो ये किससे संबंधित है? मानवतावादी उपागम से, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। देखिए एक बुक है, देखिए आखिरी प्रश्न है आपका, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ऑप्शन है मैस्लो, बी स्किनर, सी पावलोव और डी हल ने। तो देखिए मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक किसने लिखी है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।